नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक जो रहेगा हमारा पीएच वैल्यू मतलब पीएच मान। ठीक है, क्योंकि जो हमारी विभिन्न सरकारी परीक्षाएं हैं जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, पैट हो गया, एसएससी सीजीएल पैट, और जो अदर हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें हमारी ये मतलब जैसे टीचर का एग्जाम हो गया हमारा है, तो उनमें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ नंबर में, और आपका अगर आपको नहीं पता होता तो गलत हो जाता है, अगर पता होता है तो आप कर देते हैं अपना सही। ठीक है, तो आज मैं वो लेके आया हूं मुख्य मतलब कुछ लेके आया हूं ऐसे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं, ठीक है, या कुछ ऐसे हमारे केमिकल जिनका पीएच मान अक्सर आपके लिए एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मात्र 5 मिनट में मैं आपको ये सारे याद करवा दूंगा। ठीक है, जो मेरे पीछे आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, पूरा याद करवा दूंगा, बस आपको हमारे अंत तक, वीडियो के अंत तक बना रहना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर भी अगर आपने लाइक नहीं किया है, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, और हमारी इसी वीडियो को आप स्टेटस पर भी लगा दीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं जो हमारा टॉपिक है आज पीएच मान। ठीक है, पीएच वैल्यू, तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सारे लिख के लेके आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर लिखा है जल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जल। ठीक है, इसका भी पीएच मान होता है, वो होता है हमारा 7। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूध का पीएच मान होता है हमारा 6.5 से 6.7 तक होता है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना, आप जहां पर बैठे हैं अभी इस टाइम, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां पर बैठ के ही बोलिए मेरे साथ साथ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सिरके का पीएच मान, वो होता है 3। ठीक है, फिर आता है मानव रक्त का पीएच मान, वो होता है 7.4। ठीक है, उसके बाद आता है नींबू के रस का पीएच मान जो कि होता है 2.4। ठीक है, फिर आता है NaCl का पीएच मान जो होता है 7। ठीक है, फिर आता है उदासीन घोल का पीएच मान, वो भी होता है 7। ठीक है, फिर आता है शराब का पीएच मान मतलब अल्कोहल, ठीक है, जिसका होता है 3.5। ठीक है, पीना गलत बात है। ठीक है, इससे सभी लोगों को बच के रहना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8। ठीक है, उसके बाद आता है आंसू का पीएच मान जो होता है 6.5 से 7.6 तक। ठीक है, फिर इधर हमारा दे रखा है कि बेकिंग सोडा का पीएच मान है हमारा 9। ठीक है, और जो हमारा केला होता है उसका होता है पीएच मान हमारा 4.5 से 5.2। ठीक है, बनाना और टमाटर का पीएच मान होता है हमारा 4.5। ठीक है, और जो मक्खन होता है हमारा मक्खन, उसका भी पीएच मान होता है वो होता है 6.1 से 6.4 तक। ठीक है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, और मछली का पीएच मान होता है हमारा 6.6 से 6.8। आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ दोहराइए। आप जल्दी से, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो मेरे साथ साथ। शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग में हमारा 9 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा 10.5। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट में लगभग 18 लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच मान, जो अक्सर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितनी भी सरकारी परीक्षाएं जिसमें पीएच मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका पूरा पूरा नंबर आएगा पीएच मान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सगुन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।